ये कहानी एक छोटे से कस्बे के दो सगे भाइयों की है, रवि और सोनू। दोनों का बचपन एक ही आंगन में बीता, एक ही स्कूल की धूल में वे बड़े हुए और एक ही थाली में खाना खाया। लेकिन उनके भविष्य की लकीरें तब अलग होनी शुरू हुईं, जब रवि ने अपने पिता की एक बात को पत्थर की लकीर मान लिया। रवि जब 15 साल का था, तब उसने देखा कि उसके पिता अपनी फटी हुई बनियान को सिलाई करके पहन रहे थे, ताकि उन पैसों से बच्चों के लिए दूध खरीदा जा सके। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसने समझ लिया कि पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि माता पिता का पसीना और त्याग है। अगले ही दिन से रवि ने स्कूल के बाद एक परचून की दुकान पर 2 घंटे काम करना शुरू कर दिया। उसे रोज के 20 रुपए मिलते थे। उसके दोस्त, जिनमें उसका छोटा भाई सोनू भी शामिल था, शाम को उन पैसों से चटपटी चाट और रंगीन शरबत का मजा लेते थे। सोनू कहता, भैया आज जी लो, कल किसने देखा है। इन चंद रुपयों को बचाकर कौन सा महल खड़ा कर लोगे। रवि बस धीरे से मुस्कुराता और अपनी जेब से 10 रुपये निकालकर एक मिट्टी की गुल्लक में डाल देता। उसे समोसे की खुशबू ललचाती थी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक उसे अपनी ओर खींचती थी, लेकिन उसे अपने पिता के फटे हुए जूते याद आ जाते थे। रवि के लिए वो 10 रुपये महज एक सिक्का नहीं था, बल्कि वो एक बीज था, जिसे वो अपने भविष्य की सूखी जमीन में बो रहा था। उसे पता था कि एक बीज को दरख्त बनने में वक्त लगता है, पर उसने तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। वहीं दूसरी ओर सोनू ने शौक के नाम पर सिगरेट का पहला कश लिया। उसे लगा कि वो बड़ा हो गया है, वो आज़ाद है। उसे नहीं पता था कि जिस धुएं को वो हवा में उड़ा रहा है, वो असल में उसके आने वाले कल की खुशियां और सुकून था। रवि अपनी गुल्लक भर रहा था और सोनू अपनी जेब के साथ साथ अपनी सेहत का भंडार भी खाली कर रहा था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और दोनों भाई लड़कपन की दहलीज पार कर जवानी के पड़ाव पर आ खड़े हुए। रवि अब 20 साल का हो चुका था। पढ़ाई के साथ साथ उसने शहर की एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम पकड़ लिया था। उसकी कमाई अब थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसकी पुरानी आदत नहीं बदली। जिस गुल्लक से उसने शुरुआत की थी, उसका पैसा अब बैंक के एक छोटे से खाते में जमा होने लगा था। बैंक के एक बाबू ने उसे समझाया था कि अगर वो हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करे, तो समय उसे वो लौटाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। रवि ने तय किया कि वो अपनी ज़रूरतों को और छोटा करेगा और हर महीने 500 रुपये बचाकर अनुशासन के साथ निवेश करेगा। उधर सोनू की दुनिया चकाचौंध से भरी थी। उसने कॉलेज में कदम रखते ही खुद को आज़ाद पंछी समझ लिया था। उसके लिए पैसा सिर्फ एक जरिया था, दिखावे का, ब्रांडेड कपड़ों का और देर रात तक चलने वाली महफिलों का। जहां रवि अपनी पुरानी साइकिल की चेन ठीक करके काम चला लेता था, वहीं सोनू ने किस्तों पर एक चमचमाती बाइक ले ली थी, जिसका पेट्रोल भरवाने के लिए वो अक्सर माँ से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लेता था। सोनू अक्सर रवि का मजाक उड़ाते हुए कहता, भैया जवानी बीत जाएगी तो इन पैसों का अचार डालोगे क्या। देखो मुझे, लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती हैं, दोस्त मेरी मिसाल देते हैं। तुम्हारी इस कंजूसी ने तुम्हें वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया है। रवि चुपचाप उसकी बातें सुनता और मन ही मन हिसाब लगाता। उसे पता था कि वो जो 500 रुपये आज बचा रहा है, वो कल उसे उस गुलामी से बचाएंगे जो पैसों की कमी की वजह से इंसान को करनी पड़ती है। उसने अपनी आदतों को लोहे की जंजीर से बांध लिया था। कभी मन करता कि नए जूते ले लूं, पर वो पुराने जूतों पर पॉलिश मारकर उन्हें नया जैसा बना लेता। उसे याद आता था कि उसके पिता ने कहा था, कमाई से घर नहीं चलता, बचत से चलता है। रवि ने न केवल पैसा बचाया, बल्कि उसने समय के उस जादू को समझना शुरू कर दिया था, जहां छोटा सा पैसा सालों साल पड़े रहकर खुद को कई गुना बढ़ा लेता है। लेकिन सोनू की कहानी अलग दिशा में जा रही थी। सिगरेट का वो एक कश जो उसने स्कूल के पीछे लिया था, अब दिन के एक पैकेट में बदल चुका था। महफिलें अब शराब के बिना अधूरी लगने लगी थीं। सोनू को लगता था कि वो जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, जबकि सच तो ये था कि वो अपनी आने वाली शांति को किस्तों में बेच रहा था। जहां रवि का निवेश बैंक के कागजों पर धीरे धीरे बढ़ रहा था, वहीं सोनू के शरीर के अंदर बीमारियां दबे पांव घर बना रही थीं। रवि की बचत उसके लिए एक ढाल बन रही थी और सोनू की लत उसके भविष्य के लिए एक गड्ढा खोद रही थी। एक दिन घर की छत पर दोनों भाई बैठे थे। रवि अपनी पुरानी डायरी में कुछ हिसाब लिख रहा था। सोनू ने झांक कर देखा और जोर से हंसा, भैया पूरे साल की बचत मिलाकर भी तुम मेरी बाइक के एक टायर के बराबर नहीं बचा पाए। छोड़ो ये सब, कल मेरे साथ चलो, शहर में नया क्लब खुला है, वहां असली जिंदगी है।
रवि ने अपनी डायरी बंद की। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने बस इतना कहा, सोनू, जो पेड़ आज छोटा लग रहा है उसकी जड़ें बहुत गहरी जा रही हैं। एक दिन जब तूफान आएगा तब पता चलेगा कि किसने क्या बनाया है। सोनू उसकी बात अनसुनी कर धुएं का एक लंबा छल्ला बनाकर हवा में उड़ा दिया, बेखबर इस बात से कि समय उसकी हर गलती का हिसाब बड़े ही बेरहम तरीके से लिख रहा है। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और अब दोनों भाई अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर आ गए थे जिसे गृहस्थी कहा जाता है। रवि और सोनू दोनों की शादियां हो चुकी थीं। रवि ने एक साधारण लेकिन सुलझे हुए परिवार की लड़की से शादी की जिसे उसने पहले ही दिन अपनी डायरी दिखाई थी। रवि ने उससे कहा था, देखो, हमारी शुरुआत छोटी होगी, शायद हम हर महीने फिल्म देखने न जा पाएं या महंगे होटलों में खाना न खाएं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर उसका साथ दिया और रवि की वो 500 रुपये वाली सिप अब बढ़कर 2000 रुपये महीना हो चुकी थी। रवि के लिए ये निवेश सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उसका आत्मसम्मान था। दूसरी ओर सोनू की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसने अपनी शादी के लिए मोटा कर्ज लिया था क्योंकि उसे समाज में अपनी नाक ऊंची रखनी थी। उसकी पत्नी को लगा कि सोनू बहुत अमीर है क्योंकि वो हमेशा महंगे तोहफे लाता और नई नई गाड़ियों की बातें करता। लेकिन सच्चाई ये थी कि सोनू की जेब खाली रहती थी और वो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले रहा था। उसकी पुरानी लत सिगरेट और शराब अब उसके घर के खर्चों पर भारी पड़ने लगी थी। जहां रवि अपनी सैलरी मिलते ही सबसे पहले अपनी बचत का हिस्सा अलग निकाल देता, वहीं सोनू सैलरी आने से पहले ही उसे खर्च करने की योजना बना लेता था। एक रात कस्बे में जोर की बारिश हो रही थी। पुराने घर की छत टपकने लगी थी। रवि ने चुपचाप अपनी बचत से कुछ पैसे निकाले और अगले ही दिन मिस्त्री बुलाकर छत पक्की करवा दी। उसे किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसी रात सोनू के घर में सन्नाटा था। उसके बेटे को तेज बुखार था और घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। सोनू अपनी अलमारी खंगाल रहा था, पर वहां सिर्फ खाली सिगरेट के पैकेट और पुराने बिलों के ढेर थे। वह भारी मन से रवि के पास गया। रवि ने बिना एक शब्द कहे पैसे दे दिए, लेकिन उसकी आंखों में अपने छोटे भाई के लिए गहरी चिंता थी। रवि ने उसे समझाया, सोनू, अभी भी वक्त है। अपनी इन आदतों को छोड़ और थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर। ये छोटा सा बदलाव तेरी जिंदगी बदल देगा। सोनू ने उस वक्त तो हामी भर दी, लेकिन बाहर निकलते ही उसे अपने उन दोस्तों की याद आ गई जो कहते थे कि जिंदगी मजे के लिए है, कल की चिंता बुज़दिल करते हैं। उसने रवि के दिए हुए पैसों से बेटे की दवा तो ली, पर बचे हुए पैसों से रात को फिर वही जहर खरीदा जिसने उसके फेफड़ों को छलनी करना शुरू कर दिया था। रवि का अनुशासन अब एक ऊंचे पहाड़ की तरह मजबूत होता जा रहा था। उसे बाजार के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने समय को अपना दोस्त बना लिया था। उसने देखा कि जो 10 रुपये उसने बचपन में बचाए थे वे अब हजारों में बदल चुके थे, और जो हजारों उसने जवानी में लगाए थे वे अब लाखों की शक्ल ले रहे थे। एक दिन रवि के ऑफिस में छंटनी हुई और उसकी नौकरी चली गई। घर में कोहराम मच सकता था, लेकिन रवि शांत था। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, हमारी सालों की मेहनत और वो छोटी छोटी सिप आज हमारे काम आएगी। हमारे पास इतना इमरजेंसी फंड है कि हम 2 साल तक बिना नौकरी के भी सम्मान से जी सकते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। वहीं दूसरी ओर सोनू की नौकरी सलामत थी, लेकिन वो हर रोज डर डर के जी रहा था। उसे पता था कि अगर 1 महीने भी तनख्वाह नहीं आई तो उसके घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा और कर्जदार उसके दरवाजे पर खड़े होंगे। रवि ने खाली समय का उपयोग करके एक छोटा सा अपना काम शुरू किया, जिसके लिए पूंजी उसने अपनी उन्हीं बचतों से निकाली थी। देखते ही देखते रवि का छोटा सा व्यवसाय चल निकला। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक था। उसने सोनू को भी अपने साथ काम करने का न्योता दिया, पर सोनू का अहंकार आड़े आ गया। उसे लगा कि बड़े भाई के नीचे काम करना उसकी शान के खिलाफ है। वो अपनी पुरानी ढर्रे वाली जिंदगी जीता रहा, ये सोचते हुए कि शायद कभी उसकी लॉटरी लग जाएगी या कोई चमत्कार होगा। उसे नहीं पता था कि चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे अनुशासन की मिट्टी में मेहनत के पसीने से सींचे जाते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और देखते ही देखते दोनों भाइयों की उम्र 50 के पार निकल गई। अब उनके शरीर थकने लगे थे और चेहरे की झुर्रियां उनके बीते हुए कल की गवाह बन रही थीं। रवि अब पूरी तरह से बेफिक्र था।
उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक वटवृक्ष बन चुका था और उसकी वो छोटी सी सिप जो कभी 300 रुपये से शुरू हुई थी अब करोड़ों के आंकड़े को छू रही थी। रवि ने अपने बेटे को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजा और अपनी बेटी की शादी बिना किसी कर्ज के बड़ी ही सादगी और गरिमा के साथ की। उसने अपने पुराने माता पिता की सेवा के लिए घर में हर सुख सुविधा जुटा दी थी। रवि के पास अब सबसे कीमती चीज थी समय। वो सुबह पार्क में घंटों बैठता, पक्षियों को देखता और अपनी पत्नी के साथ लंबी सैर पर जाता। उसे इस बात का सुकून था कि उसने अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे का गुलाम नहीं बनने दिया। लेकिन सोनू की हालत देखकर पत्थर का दिल भी पसीज जाए। सालों की सिगरेट और शराब की लत ने आखिरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एक सुबह सोनू को सीने में तेज दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उसके फेफड़े जवाब दे रहे हैं और दिल की हालत भी नाजुक है। इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। सोनू की पत्नी बदहवास होकर लोगों के आगे हाथ फैला रही थी। जो दोस्त कभी सोनू के साथ महफिलों में जाम टकराते थे वे अब फोन तक नहीं उठा रहे थे। सोनू अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अपनी छत की ओर देख रहा था और उसे अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह याद आ रही थी। उसे याद आया वो दिन जब उसने रवि के 10 रुपये बचाने का मजाक उड़ाया था। उसे याद आया वो धुआं जिसे वो शान से उड़ाता था, पर आज वही धुआं उसकी सांसें छीन रहा था। रवि को जैसे ही पता चला वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा। उसने बिना एक पल गंवाए अस्पताल का सारा खर्चा अपनी बचत से चुका दिया। सोनू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलना चाहता था लेकिन ऑक्सीजन मास्क की वजह से उसकी आवाज दबी हुई थी। रवि ने उसका हाथ थामकर कहा, सोनू तू फिक्र मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है। मैंने ये पैसा इसीलिए तो जोड़ा था कि बुरे वक्त में अपनों के काम आ सकूं। उस दिन सोनू को समझ आया कि अमीरी क्या होती है। अमीर वो नहीं है जिसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसके पास बचाने के लिए अनुशासन है। रवि ने सालों तक अपनी इच्छाओं को मारा था ताकि आज वो अपने भाई की जान बचा सके। अस्पताल से घर आने के बाद सोनू एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थीं, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी और उसकी नौकरी भी बीमारी की वजह से छूट गई थी। वो अपने ही घर में एक बोझ सा महसूस करने लगा था। उसके बच्चे उसे ताना देते कि पिताजी, आपने हमारे लिए क्या छोड़ा? सिर्फ कर्ज और बीमारियां। ये सुनकर सोनू का कलेजा फट जाता। वो अक्सर रात को अंधेरे में बैठकर रोता और सोचता कि काश उसने रवि की बात मान ली होती। उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 40 साल एक ऐसी लत को दे दिए जिसने उसे अंत में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। एक शाम रवि ने सोनू को अपने पास बुलाया और उसे एक कागज थमाया। वो सोनू के नाम की एक नई दुकान के कागजात थे। रवि ने कहा, सोनू, तूने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। अब इस दुकान को संभाल और अपनी नई शुरुआत कर। सोनू ने रवि के पैर पकड़ लिए और फफक फफक कर रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, तूने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, तूने मुझे जीने की एक नई वजह दी है। अब मैं समझ गया हूं कि 10 रुपए की बचत केवल पैसा नहीं, बल्कि आने वाले कल की उम्मीद होती है। रवि ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं में एक नई शुरुआत की चमक थी। सूरज अपनी अंतिम लालिमा बिखेरकर पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। रवि और सोनू दोनों अब 60 साल के हो चुके थे। अपनी पुश्तैनी हवेली के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो केवल तब आती है जब इंसान अपने जीवन का पूरा सफर तय कर चुका हो और पीछे मुड़कर अपने पदचिन्हों को देख रहा हो। रवि के हाथ में एक छोटी सी डायरी थी, वही डायरी जो कभी मामूली नोटों से भरी रहती थी, लेकिन आज उसमें करोड़ों के साम्राज्य और सुरक्षित भविष्य का लेखा जोखा था। रवि का चेहरा किसी झील की तरह शांत था। उस पर न कोई शिकन थी और न ही आने वाले कल का कोई डर। सोनू ने धीरे से रवि की तरफ देखा। हालांकि रवि की मदद से उसकी दुकान अच्छी चल रही थी और उसने कर्ज भी चुका दिया था, लेकिन उसके शरीर की जर्जर हालत उसे हर पल याद दिलाती थी कि उसने अपने जीवन के सबसे सुनहरे साल धुएं और फिजूल खर्ची में झोंक दिए थे। सोनू ने धीमी आवाज में कहा, भाई, आज जब मैं अपने पोते को देखता हूं तो मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो भी मेरी तरह आज के मजे में कल को न जला दे। मैं उसे क्या बताऊं? मैं उसे क्या मिसाल दूं? रवि ने मुस्कुराकर सोनू का कंधा थपथपाया और कहा,
उसे अपनी कहानी सुनाना सोनू। तुम्हारी हार उसकी जीत बन सकती है, अगर तुम उसे ये समझा सको कि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम अपनी आदतों को कितना संभालते हो। रवि ने अपने पोते को अपने पास बुलाया, जो पास ही आंगन में खेल रहा था। उसने अपनी जेब से 10 रुपए का एक सिक्का निकाला और बच्चे की छोटी सी हथेली पर रख दिया। रवि ने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये एक बीज है। अगर तुम इसे आज खर्च कर दोगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी जो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे सहेज कर रखोगे और हर रोज ऐसा ही करोगे, तो जब तुम मेरे जितने बड़े होगे, ये सिक्का तुम्हें एक पूरा जंगल देगा जहां तुम चैन से बैठ सकोगे। बच्चे ने अपनी मासूम आंखों से उस सिक्के को देखा और दौड़कर अपनी छोटी सी गुल्लक में डाल दिया। ये देखकर सोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि पछतावा करने से बेहतर है कि आने वाली पीढ़ी को वो सबक दिया जाए जो उसने इतनी महंगी कीमत चुकाकर सीखा था। कहानी का वो अंतिम सत्य अब दोनों भाइयों के सामने बिल्कुल साफ था। सिप एसआईपी केवल बैंक का एक निवेश नहीं था, वो एक जीवन दर्शन था, धैर्य का, अनुशासन का और खुद पर नियंत्रण का। रवि ने साबित कर दिया था कि एक मामूली इंसान भी अगर समय के साथ अपनी छोटी छोटी आदतों को जोड़ता जाए तो वो वक्त की लहरों पर राज कर सकता है। वहीं सोनू ने ये सीखा कि छोटी सी बुरी लत एक दीमक की तरह होती है, जो बाहर से पता नहीं चलती, लेकिन अंदर ही अंदर भविष्य की नींव को खोखला कर देती है। समय ने दोनों को फल दिया था, एक को उसकी तपस्या का मीठा फल और दूसरे को उसकी लापरवाही का कड़वा सबक। अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। रवि और सोनू एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर जाने लगे। अब सोनू के मन में कोई बोझ नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि शुरुआत चाहे कितनी भी देर से हो, अगर इरादा नेक हो तो अंत सुखद हो सकता है। जाते जाते रवि ने मुड़कर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, जिंदगी हमें हर रोज 10 रुपए की बचत जैसा एक मौका देती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे खर्च करके भूल जाएं या उसे निवेश करके अमर बना दें। यह कहानी आज भी उस कस्बे की हवाओं में गूंजती है, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि छोटी शुरुआत से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि दुनिया के हर बड़े महल की पहली ईंट बहुत छोटी ही होती है। रात की खामोशी में हवेली की छत पर दोनों भाई लेटे हुए थे। टिमटिमाते तारों को देखते हुए सोनू ने एक लंबी सांस ली और बोला, भाई, आज एक बात समझ आई। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, आता है चला जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि पैसा केवल हाथ की मैल नहीं, बल्कि वो वक्त है जो हमने उसे कमाने में खर्च किया। मैंने अपना वक्त धुएं में उड़ा दिया और तुमने उसी वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। रवि ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, सोनू, उन तारों को देख, वे हमसे करोड़ों मील दूर हैं, फिर भी उनकी रोशनी हम तक पहुंच रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने जलना बंद नहीं किया। बचत और निवेश भी ऐसे ही हैं। जब तुम छोटा निवेश शुरू करते हो तो पहले कुछ साल वो अंधेरे में जलते हुए तारे जैसा लगता है, जिसकी रोशनी किसी को नहीं दिखती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही रोशनी एक सूरज बन जाती है जो पूरे खानदान के भविष्य को रोशन कर देती है। लोग अक्सर बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं, पर असल जादू तो अंत तक टिके रहने में है। सोनू की आंखों में अब पछतावे की जगह एक नई चमक थी। उसने तय किया कि वो अब अपनी दुकान पर आने वाले हर नौजवान को केवल सामान नहीं बेचेगा, बल्कि उसे समय की कीमत का ये सबक भी देगा। उसने महसूस किया कि उसका बचा हुआ जीवन अब दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए समर्पित है। रवि ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, जिसमें उसने लिखा था, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जो कम में खुश रहकर भविष्य के लिए बीज बोता है। उस रात के बाद उस कस्बे में एक नई लहर दौड़ गई। रवि और सोनू की कहानी घर घर में सुनाई जाने लगी। लोग समझने लगे कि 10 रुपए बचाना कोई कंजूसी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पुल बनाना है। रवि की वो छोटी सी आदत आज एक आंदोलन बन चुकी थी। कहानी का अंत केवल दो भाइयों के बुढ़ापे पर नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी सोच के जन्म पर हुआ जिसने हजारों परिवारों को गरीबी के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता दिखाया। कहानी का अंतिम सार, जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन चंद ग्राम होता है, लेकिन पछतावे का वजन कई टन होता है। रवि ने अनुशासन चुना और चैन की नींद पाई, सोनू ने मजा चुना और पछतावा पाया। पर अंत में दोनों ने ये साबित किया
कि जब तक सांस है तब तक सीखने और खुद को बदलने का मौका भी है। इस कहानी का प्रभाव केवल उन दो भाइयों के जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित मिसाल बन गया। रवि और सोनू की कहानी के अंतिम पड़ाव पर, जब दोनों भाई अपने जीवन के अनुभवों को समेट रहे थे, तब उन्होंने दुनिया के लिए कुछ ऐसे सूत्र छोड़े जो आज के हर उस इंसान के लिए ज़रूरी हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। जीवन के इस सफ़र से हमें जो सीख मिलती है, उसे रवि ने अपनी डायरी के अंतिम पन्नों पर क्या करें और क्या न करें के रूप में बहुत विस्तार से लिखा था। क्या करें? जीवन को सफल बनाने के नियम। जल्द शुरुआत करें। रवि हमेशा कहता था कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आप 15 साल के हों या 40 के, निवेश की शुरुआत उसी क्षण करें। जितनी जल्दी आप बीज बोएंगे, उतनी ही घनी उसकी छाया होगी। अनुशासन को धर्म बनाएं। निवेश बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि आपकी रुकने की आदत से फेल होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी बचत की राशि, एसेट को कभी न रोकें। छोटे छोटे कदम ही आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं। खुद को पहले भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट रवि का सबसे बड़ा मंत्र था। सैलरी मिलते ही पहले बचत का हिस्सा निकालो, फिर बचे हुए पैसों से खर्च चलाओ। जो लोग खर्च के बाद बचाने की सोचते हैं, उनके पास कभी कुछ नहीं बचता। धैर्य का दामन थामें। कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि का जादू शुरुआत में धीमा होता है, लेकिन अंत में यह रॉकेट की तरह बढ़ता है। समय को अपना काम करने दें और बार बार अपने निवेश को छेड़े नहीं। स्वास्थ्य में निवेश करें। सोनू की बीमारी ने सिखाया कि शरीर ही वो साधन है जिससे आप सुख भोगेंगे। इसलिए सही खानपान और व्यायाम को भी अपनी बचत का हिस्सा मानें। क्या न करें? इन गलतियों से बचें। दिखावे से दूर रहें। सोनू की सबसे बड़ी गलती थी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में कर्ज लेना। याद रखें, अमीरों की तरह दिखने में और असल में अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क है। दिखावा आपके भविष्य को दीमक की तरह चाट जाता है। बुरी लतों को मज़ा न समझें। सिगरेट, शराब या फिजूल खर्ची की छोटी छोटी लतें शुरुआत में मनोरंजन लगती हैं, लेकिन ये आपके धन और शरीर दोनों को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। सोनू ने जो पैसा धुएं में उड़ाया, वही रवि की करोड़ों की संपत्ति का आधार था। कर्ज के जाल में न फंसें। बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज आपके मानसिक सुकून को छीन लेता है। केवल बहुत ज़रूरी होने पर ही कर्ज लें। ऐशो आराम की चीज़ों के लिए कभी उधार न लें। दूसरों से तुलना न करें। सोनू हमेशा रवि की तुलना अपनी तात्कालिक सुख सुविधाओं से करता था। हर किसी की वित्तीय यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना कल के खुद से करें, दूसरों की चमक धमक से नहीं। समय को हल्के में न लें। कल करेंगे या अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, ये सबसे बड़ा भ्रम है।